लुखी का पोछ है। जैसा भाला का नोक है वैसा मर्द का मोछ है। क्या नाम है? मेरा नाम दुनिया वालों में कहा करता है। किधर आया? किधर आया? भागो ये काये गया। तुम्हारे मैं कहता हूँ कि सीधा तू राजमहल पर चले जाओ। राजनैना से मरने के लिए तैयार हो जा। क्या मैं और कौन ठीक है, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। लात का देवता बास से नहीं मानता, उसे लात से ही समझा जाता है। रे कोई है जय हो, जाओ इसे उठा लो। शिवाइंद्र से कहना कि मैं उधर हवा कर रहा हूं।
क्या हुआ हमारा? जरा देखो, मार डालिए। तो क्या जिंदा छोड़ दो? सब मार डालिए। खत्म हो गया हमारा। तो जाओ, गोला बात काठी गाड़ी में जो तो इससे लाद लो और शिवेंद्र को कहना कि मेरा तनख्वाह बढ़ाइए, दूध बढ़ाइए। मैं आज रैन में विजय प्राप्त करके आया हूँ। मैं उदल को मार कर आया हूँ। देखो, तीन ठोना भालखा में प्रोग्राम में आना तो पैसा पर मत ध्यान देना। जैसे छिनेश्वर नाथ नगर भालका, महेंद्र नगर, पश्चिम में भांगहानगर भालका और इस नजदीक में लक्ष्मणिया गांव भालका। इस तीन नगर भालका में पैसा को नाम लिया तो बम से उड़ा। सब हमारी लगाई पहली बार। ये लक्ष्मणिया गांव है जहां का हमारे मंत्री महेंद्र यादव जी बलगमा निवासी। समझिया, जाओ इसे उठाओ और शिवांगी से कहना कि मैं उड़ल मार कर आया। रन में रन लगने के लिए, क्या करने के लिए? मारने के लिए, उदल को मारने के लिए। बहुत लंबी सांस ले रहे हो। तनख्वाह बढ़ाइए। तनख्वाह में बढ़ाऊं? कौन सा बहादुरी करके तुम आए हो? बताओगे तो मैं तनख्वाह बढ़ाऊंगा। महाराज ये कहियो काम नहीं हो वाला से काम करके आए महाराज। अरे कौन सा काम किया है वह बताओ। मार करके विजय प्राप्त किया कि नहीं? इसीलिए कहते तनख्वाह बढ़ाइए। तनख्वाह बढ़ाओ? तुमको तनख्वाह कितना मिलता है? कोथू है जाए हम कमाई थी तो तोरा नहीं कमाई थी। बाप पहले बेटा सो दे दी बेटा हमको कोथू था। महाराज बोलो तनख्वाह बढ़ाइए। अरे कितना तनख्वाह तुम लोग लोगे? जो तुम काम करके आया है और गया था काम करने के लिए
सामने में लाया है। इतना कहता था कि मैं वीर हूँ, लेकिन मेरे नैना की छोटा सा फौज वह बेचारे को हत्या कर दिया। अरे किधर है लाश? लहरा लहरेंगे, छुटेंगे। क्या मेरे भाई लहरा विजय प्राप्त करके आया है? बहुत अच्छा किया है जो तूने आधा मार करके लाया है। लेकिन मैं जरा मुख को देख लूं, मुख पर लगा है या गर्दन पर लगा है। सोच लूंगा। चलो ले चलो ले चलो
रणभूमि छोड़ करके भाग गया। अब चलो पीछा करते हैं, पीछा करते हैं। अरे चलो चलो। कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं? शिवा इंद्र जाने इस समय शिवा इंद्राज राजा में वो मेरा देवता देवी मैना में पूजा वो ये मेरा देवता तो चार जन्म लेता ये लड़ती है, ये लड़ती है, ये ना जाने शिवा इंद्र कौन सा देवता राजनैना में पूजता, एक फौज को मारता तो 4 फौज जन्म लेता, 4 को मारू तो 8 जन्म लेता। अच्छा रैन में थक गए, रैन छोड़कर नहीं भागता तो अत्याचारी शिवा इंद्र मेरे सर को काटा। इसलिए आपको मैं पहले चेतावनी दी थी कि देवर जी जैसे बारात लेकर आए हैं राजनैना में, आप बारात वापस लेकर चले जाइए, लेकिन मेरी एक ना सुने,
अब जब सर पे जान पड़ी, जब जान पे पड़ी है तो मेरे चरणों में गिर रहे हैं कि भाभी जी इज्जत बचाओ। उस वक्त बड़े कूद रहे थे कि मैं सर कटा लूंगा लेकिन सर नहीं झुकाऊंगा, मैं सारे प्रण को पूरा करूंगा। चाहे तुम राजनैना में कुमारी रही, चाहे मेरे भैया राजमहब्बा में कुमारा रहे, वापस बारात लेकर मैं राजनैना से राजमहब्बा में जा रहा हूं। बाहर छतरी की जात, उलटते पुलटते देर नहीं हुई, सारी बदन कांप रहा है। अपने आप को छतरी कहता था। सुनिए देवर जी, आप कहना क्या चाहते हैं ये बताइए कि एक बूंद खून जमीन पे गिरता है तो 100 सुबह इंद्र जन्म लेता है। जी हाँ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इस संसार में जो इंसान जन्म लेता है, एक बार मर गया वो मर गया, फिर दोबारा कैसे जन्म लेगा? नैना वाली, मेरा भरोसा है कि मनुष्य वीर होकर लड़े तो उधर रैन में कोई वीर सामने में बच नहीं सकता। अच्छा, लेकिन आज मैं रैन में देखा कि यह सब चालाकी कोई देवी देवताओं में है। अगर ऐसी बात है देवर जी, तो मैं भी आपको वचन दी हूँ इस शिव मंदिर में कि 7 भेड़ों की 7 वचन निभाऊंगी। तो ठीक है, आप शिव मंदिर में बैठिए और इस बात का पता मैं लगाती हूँ कि कारण क्या है जो एक वीर मरता है तो दोबारा जन्म ले लेता है। नैना वाली, हाँ, जल्द पता लगाएगी और इस समय शिव मंदिर में उदल का मदद करेगी। हाँ देवर जी, मेरे भैया सुबह इंद्र तिरुपति महाराज भगवान इंद्र के परम भक्त हैं। आज मैं इंद्रपुर तक चली जाऊंगी और इंद्र बाबा से वचन बनाकर सारी बात का पता लगाऊंगी कि कौन सा वरदान उसे मिला है कि उसके बदन से खून गिरता है तो फिर दोबारा जन्म ले लेता है। आप बैठिए शिव मंदिर में, मैं चलती हूँ इंद्रपुर में। जल्द जाएगी, जल्द जाएगी।